सभी को सुप्रभात। आज हम उपस्थित हुए हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित उत्साह निबंध को पढ़ने और समझने के लिए। तो उत्साह निबंध शुक्ल द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। रामचंद्र शुक्ल का स्थान हिंदी निबंध जगत में काफ़ी प्रमुख रहा है। मनोवैज्ञानिक निबंध लिखने में रामचंद्र शुक्ल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल के तमाम निबंध चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 में संकलित है। उत्साह निबंध एक मनोवैज्ञानिक निबंध है जो कि मन के अंदर स्थित जो भाव है उसका मनोवैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक जब हम अध्ययन करते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक निबंध कहलाता है। तो उत्साह निबंध में हम पढ़ने के बाद जानेंगे कि उत्साह क्या है, उत्साह किसे कहते हैं, कौन है और उत्साह कब, कैसे, किस प्रकार से हमारे मन में उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि उत्साह का संबंध अन्य मनोविकारों के साथ क्या और किस प्रकार से है। तो रामचंद्र शुक्ल उत्साह के बारे में लिखते हुए सबसे पहले तो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सुख के वर्ग में और दुख के वर्ग में अगर हम देखें तो दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, सुख के वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। भय में हमारे सामने जो कठिन स्थितियाँ होती है उसे देखकर काम करने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन उत्साह में उसी कठिन स्थिति और कठिन काम को देखते हुए भी हम आनंद के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वो उत्साह कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है और कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। इसे हम विस्तार से आगे निबंध में समझेंगे। यानी आप अगर इस प्रकार से समझें कि कष्ट और हानि सहने की प्रवृत्ति और साथ में आनंद जब मेल हो जाए तो वो उत्साह कहलाता है। इसी कष्ट और हानि सहने के दृष्टिकोण से साहित्यिक मीमांसकों ने उत्साह के भेद किए हैं, जैसे कि युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। सबसे प्राचीन अगर हम देखें तो वो युद्धवीर है। युद्धवीर यानी जब कोई योद्धा वीरता के साथ युद्ध भूमि में उतरता है बिना ये परवाह किए कि मुझे कितने चोट लगेंगे, मुझे कितनी हानि पहुंचेगी, यहाँ तक मेरी जान जा सकती है, इसके परवाह किए बिना जब वो युद्ध भूमि में उतरता है उत्साह आनंद के साथ तो वो उत्साही कहलाता है और साथ में युद्धवीर कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अगर आपके अंदर पीड़ा कष्ट सहने की प्रवृत्ति है तो वो साहस कहलाएगा, लेकिन अगर उसमें आनंद आपको नहीं आ रहा तो वो उत्साह के अंतर्गत नहीं आएगा। उदाहरण देते हुए वो आप कहते हैं कि बिना बेहोश हुए अगर आप भारी फोड़ा चिराने को तैयार हो जाते हैं तो वो साहस के अंतर्गत आएगा, या फिर बिना हिले आप किसी जगह पर खड़े रहें और आपको बहुत ही जोर जोर से प्रहार किया जाए तो वो धीरता के अंतर्गत आएगा, उत्साह नहीं कहलाएगा। उत्साह तब कहलाएगा जब आपको मार पड़े और उसमें कष्ट भी हो और उसमें आनंद भी आए तो वो उत्साह के अंतर्गत आ जाएगा। यानी आनंद पूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है, यानी धृति और साहस उत्साह के अंतर्गत आएगा। दानवीर को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी का ये कहना है, दान यानी जो दान दे दे, और दान किस दृष्टि से दे रहा है, या उसके जीवन में बहुत सारे धन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो दान दे रहा है और दान देने के बाद उसके जीवन में कोई हानि नहीं हो रही है, तो वो वाकई दानवीर नहीं है। बल्कि दानवीर वह है जो दान देने के बाद जिसके जीवन में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए वो दानवीर के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हरिश्चंद्र जिन्होंने दान देते हुए अपना सब कुछ दान दे दिया, जैसे कि राजा वाली, जैसे कि कर्ण। तो दानवीर वो कहलाएगा जो दान दे और जीवन में उसकी पीड़ा और कष्ट सहे और उसमें उसको आनंद आए, तो वो पक्का उत्साही है और वो दानवीर के अंतर्गत आएगा। यानी यहाँ पे शुक्ल जी का कहना है कि त्याग के साहस के साथ जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह ना दिखाई पड़ेंगे तब तक उत्साह का स्वरूप ना खड़ा होगा।
आगे कहते हैं कि युद्ध के अतिरिक्त संसार में ऐसे कुछ विकट काम होते हैं जिसमें आपको शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और साथ में प्राण हानि तक की संभावना रहती है। अब उदाहरण के लिए जब अनुसंधान करने यानी खोज करने के लिए जाते हैं कहाँ पर, तुषार मंडित अभ्रभेदी अगम्य पर्वत, अगम्य यानी जहाँ पे जाया ना जा सके, उसकी जब हम चढ़ाई करते हैं, या फिर रेगिस्तान का सफ़र जब करते हैं, बर्बर जातियों के बीच घोर जंगल में जब हम प्रवेश करते हैं और उसमें पूरी वीरता के साथ हम वो काम करते हैं और उसमें जब हमें आनंद आता है, तत्परता होती है, वह उत्साह कहलाता है। आगे कहते हैं कि मनुष्य हमेशा शारीरिक कष्ट सहने के डर से ही किसी काम को करने से पीछे नहीं हट जाता, बल्कि बहुत ऐसे जगह पर मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा या मानसिक हानि सहने के भय से भी किसी काम को करने से पीछे हट जाता है। समाज में जब बहुत गलत काम होते हैं और लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन उसका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग निंदा करेंगे, लोग हमारे बारे में आलोचना करेंगे, तो लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये उत्साही नहीं कहलाएंगे। लेकिन जो लोग इसके परवाह किए बिना कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि समाज में जो गलत हो रहा होता है उसे देखकर उसका विरोध करते हैं और उसके बदले में लोग चाहे भला बुरा कहे, परवाह नहीं करते, उसमें भी आपका उत्साह का दर्शन होता है। जैसे कि अम्बेडकर, कितनी यातनाएं सही है, जैसे कि आपके राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जैसे, ये सच्चे उत्साही, सच्चे वीर कहलाएंगे। और एक बात शुक्ल जी कहते हैं कि जहाँ पर ये लोग उत्साही कहलाएंगे, दूसरी ओर लोग इन्हें बेहिया भी कहेंगे। और इसी के चलते कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इनके काम को देखते हुए बिना समझे किसी भी काम को जो कि समाज के लिए लाभदायक नहीं है उसे करने में प्रवृत्त हो जाएंगे, लेकिन वो सच्चे उत्साही नहीं कहलाएंगे। ऐसे लोग सिर्फ वाहवाही लेने के लिए काम करते हैं, बल्कि ये नहीं सोचते कि समाज में सुधार हो। शुक्ल जी का कहना है कि उत्साह की जो गिनती है वे अच्छे गुणों में होती है। जब कोई अच्छा काम करता है और उसका असर समाज पर जैसा पड़ता है, वो बुरे काम करने पर नहीं पड़ता। हालांकि बुरे काम करने के लिए भी उत्साह की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने में वो उत्साह का स्वरूप जितना अच्छा, जितना सुंदर, जितना अनमोल, जितना अनुपम होता है, वो बुरे काम में नहीं होता। चोरी करने के लिए भी उत्साह की आवश्यकता होती है, लूट मार करने के लिए भी उत्साह की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ पे कर्म सौंदर्य की अगर हम देखें, वो डाउन हो जाता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यानी जो बात कर रहे हैं कि आनंद का लगाव जब तक किसी काम के साथ ना जुड़े ना, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा या नहीं देंगे हम। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार आया है या फिर अतिथि आया है। जब उस अतिथि का आगमन आपके घर में होता है, तब आप बैठे रह जाएं या फिर आप अपने फ़ोन में ही लगे रह जाएं और उनका आगमन हो, तो वहाँ पे उत्साह का दर्शन नहीं होगा। लेकिन जब आपके घर में कोई अतिथि आए और आप भागे दौड़े जाएं, उनका अतिथि सत्कार करें, कभी पानी दे दे, कभी इसके लिए पूछ ले, कभी उसके लिए पूछ ले, तो वहाँ पे वो जो भाव आपके मन में है, वो उत्साह के रूप में आपको वो काम करवा लेता है। लेकिन आप उत्साहित हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे क्या बोलने कि भाव के साथ जब तक वो आनंद भाव के साथ कर्म में भी ना दिखे, तब तक उत्साह का दर्शन नहीं होगा। यानी उत्साह के लक्षण क्या है? प्रयत्न और कर्म संकल्प, ये उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। फिर आगे कहते हैं कि प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है
और कुछ कर्मों में बुद्धि की तत्परता के साथ साथ शरीर की तत्परता भी रहती है। उत्साह जिस प्रकार से हमारा हाथ पैर हिलाते हुए हमें काम में प्रवृत्त करवाती है, उसी प्रकार हमारे बुद्धि से भी काम करवाती है। इसे दर्शाते हुए रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक नाटक मुद्रा राक्षस का उदाहरण देते हैं, जहाँ पर चाणक्य और राक्षस दोनों जो विद्वान हैं उनके बीच बातचीत जो होता है उसका उल्लेख करते हैं। एक बुद्धिवीर की बात करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि शास्त्रार्थ का उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोई पंडित है और वो शास्त्रार्थ यानी डिबेट, युक्ति तर्क, एक बहुत बड़ा पंडित है और उसके सामने एक ऐसा बालक आ जाए जो उसके सामने बहुत कम ज्ञान रखता हो, बहुत कम जानकार हो, लेकिन जब वो उस बड़े विद्वान के सामने शास्त्रार्थ करने के लिए या डिबेट करने के लिए उपस्थित होता है, भले ही वो हार जाए लेकिन वो सच्चा उत्साही कहलाएगा। रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध में इतने विचारपूर्ण बात को रखते हुए बीच बीच में चुटकुले ले लेते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा व्यंग कर देते हैं, हंसी मजाक। तो कहते हैं कि इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर बागवीर का उल्लेख यदि ना होगा तो बात अधूरी रह जाएगी। बागवीर यानी जो बातें ज़्यादा करते हैं। तो ये बागवीर आजकल बहुत हो गए। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? ये वहाँ पे मिलते हैं बड़े बड़े सभाओं में, जो बड़े बड़े भाषण झाड़ा करते हैं। जैसे कि हमारे राजनेता भाषण देते हैं ना, आप सुनेंगे राहुल गांधी जी को कि मैं एक ऐसा मशीन लगाऊंगा जहाँ एक तरफ आलू डालूंगा, दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। तो ये बागवीर आपको बड़े बड़े सभाओं में भाषण देते हुए, मंचों पर बोलते हुए मिल जाएंगे और काफ़ी तादाद में मिल जाएंगे। फिर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देखना ये है अब कि उत्साह में ध्यान कहाँ पर रहता है, कर्म पर रहता है कि उससे मिलने वाले फल पर रहता है। तो कर्म पर अगर उत्साही का ध्यान रहे तो वो बहुत आनंद के साथ बिना फल की चिंता हुए उस काम को करेगा और बहुत ही शांति उसे मिलेगी, भले ही फल मिले या ना मिले, क्योंकि उसका ध्यान फल पर नहीं है। वो सीखने की उम्मीद को लेकर जब काम करेगा, उसका पूरा ध्यान कर्म श्रृंखला पर रहता है, उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है और एंड तक, लास्ट तक वो अपने काम को अच्छे से करता जाएगा, जिसका ध्यान फल पर रहेगा। तो बात यहाँ पे हो रही है कि उत्साही का ध्यान कर्म पर रहता है कि फल पर रहता है, यानी वर्किंग प्रोसेस पे रहता है कि रिजल्ट पर रहता है, सक्सेस पर रहता है, किस पर रहता है। और युद्धवीर में तो युद्धवीर कैसे होते हैं कि मान लो अगर वो जीतने के लिए लड़ाई करेंगे या फिर वो ये सोचे कि हमें जीत ही मिलनी चाहिए, तो शायद वो उतना उत्साहित होकर नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन वो इसलिए लड़े कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, चाहे जान भी जाए, तो वो ना भी जीते तो वो अमर कहलाएंगे। जैसे आपको एक उदाहरण दूंगी, अलेक्जेंडर और पुरु की बात। जब अलेक्जेंडर विश्व विजयी बनने के लिए आता है और सारे राज्यों पर धीरे धीरे कब्जा करता जाता है, तो एक राजा होते हैं पुरु, और उसे जब हार मिलती है और वो कब्जे में आ जाते हैं अलेक्जेंडर के, तो अलेक्जेंडर उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या चाहते हो या मेरे से कैसा व्यवहार तुम चाहते हो। जबकि पुरु हार गए होते हैं, फिर भी बोलते हैं कि एक राजा दूसरे राजा से जिस प्रकार से व्यवहार करे या फिर करना चाहिए, उसी प्रकार से व्यवहार की मैं आपसे आशा रखती हूँ। तो वहीं पे अलेक्जेंडर का मन बदल जाता है। तो वो जीता या हारा या फिर वो जो हार गया वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो आज भी महान राजा के रूप में जाना जाता है। उदाहरण और एक, दानी कर्ण, राजा कर्ण, तो वो हार गए, अर्जुन से हार गए, लेकिन फिर भी आज
एक वीर के रूप में, दानवीर के रूप में, युद्धवीर के रूप में हमें प्रेरित करते हैं, उनका चरित्र हमें प्रेरित करता है। तो ये है कर्म सौंदर्य के। तो पहले ही शुक्ल जी कह चुके हैं कि कर्म सौंदर्य के सच्चे उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं, जिनका ध्यान काम पर रहता है, कर्म पर रहता है, जिन्हें फल की कोई आशा नहीं रहती और वो आनंद के साथ, सच्चे आनंद के साथ उत्फुल्लित होकर काम को अंजाम देते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका ध्यान फल पर रहेगा, वहाँ पर जितना आपको लगेगा कि फल कम मिलने वाला है, उस प्रकार से आपका काम उतना धीमे हो जाएगा। फिर जहाँ पर आपको लगेगा इसमें अगर मैं ज़्यादा एफर्ट्स डालूं या मेहनत करूं तो मुझे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, तो आप ज़्यादा काम करेंगे। यानी आपका पूरा ध्यान फल पर या ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, उस हिसाब से आपका काम भी ज़्यादा और कम हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं ना, किस रास्ते से जाऊं मेरा करियर अच्छा हो। अगर मैं यूपीएससी करता हूं तो मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बहुत ही फ़ायदे हैं, इनकम बहुत होंगे, एक स्टेटस रुतबा होगा। अगर मैं वहीं कुछ छोटा मोटा सा जॉब कर लूँ, जैसे कि कोई ऐसा छोटा मोटा काम कर लूँ, इनकम ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं कम मेहनत करूँ। यानी जब आपका ध्यान फल पर रहता है ना, तो आप कर्म में स्थिर नहीं हो पाते। आप जिस प्रकार से आज के समय में हम डिप्रेशन और ना जाने क्या क्या बात करते हैं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान फल पर रहता है, रिजल्ट पर रहता है। जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तब हम दुखी, मायूस, निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या करने का जो है स्टेप ले लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उत्साही का ध्यान कहाँ पर है? कर्म पर है कि फल पर है? कर्म पर है तो वो सच्चा उत्साही है, और फल पर है तो वो कर्म में स्थिर नहीं रह पाएगा। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद मिलता है ना, उसका विधान 3 रूपों में हमें देखने को मिलता है। शुक्ल जी कहते हैं वो 3 रूप क्या है? एक है कर्म भावना से उत्पन्न, दूसरा है फल भावना से उत्पन्न, और तीसरा है विषयांतर से प्राप्त। अब कर्म भावना से उत्पन्न क्या है? आनंद क्या है? यानी कर्म भावना प्रसुत जो आनंद है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वे सच्चे वीर हैं। और सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें आनंद साहस का योग प्रायतः बहुत अधिक रहता है। और सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है ना, उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है, और जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर जितना आनंद मिलता है, वो अपने काम में ही आनंद मिल जाता है। एक गाना है ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो ये सफ़र खूबसूरत मंजिल से कैसे लगता है? सच्चे कर्मवीर को लगता है। और फल की भावना से जो आनंद उत्पन्न होता है, वहाँ पे आपका लोभ पूरा फल प्रधान होता है, यानी फल पर रहता। और आपका कर्म भावना प्रधान जो उत्साह होता है, वो उसमें से जो आपको आनंद या रस मिलता है, वो एक रस होता है, स्टेबल रहते हैं, आप स्टेबल रहते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान फल पर रहता है तो आप स्टेबल नहीं हो पाते। और फलासक्त उत्साही असफल होने पर दुखी हो जाता है, जैसे मैं बोली, खिन्न हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन कर्म प्रधान उत्साह में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है, और फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा तत्परता से आती है। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ आपको अच्छा नहीं लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। यानी आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपको जब तक पढ़ना, नोट्स बनाना, उसे रिवाइज करना, ये चीज़ें अच्छा नहीं लगेगा, तब तक आपको सिर्फ 90% अच्छा लगता है। लेकिन 90% पाने के लिए जो काम आपको करना है वो अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई आनंद का भाव नहीं है। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वो अभावमय होगा, वो आनंद शून्य होगा, और इस कारण वो निर्जीव भी होगा।
आगे चलते हुए बहुत अच्छी बात करते हैं कि कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली होती है, इतनी आकुलता होती है कि मनुष्य बीच में ही उस काम को निर्वाह कर पाने में चूक जाता है। जैसे कि वो कहते हैं कि जो लोग फल प्राप्ति कर या फल प्राप्त करने के लिए इतने उत्साह और मतलब इतने उतावले हो जाते हैं, अकुलाहट उनमें आ जाती है, उतावली आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, एंड तक सफ़र नहीं कर पाते, वो बीच में ही चूक जाते हैं।